बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई बंदा अपने अल्लाह के सामने बैठे हुए आजिज़ी के साथ निगाहें झुकी हुई, दिल खाली और आंखें खशक हों, वो अपने रब से बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन उससे कुछ कहा नहीं जा रहा हो, दिल ही दिल में कोई शूर बरपा हो, और जब बंदा पुकारे ये कैसी आजमाइश है या रब, ये कैसी आजमाइश है, तब वो लम्हा कितनी बेबसी का आलम होता है। क्या मैं उसी तरह खामोशी से ज़ाये होता रहूंगा और कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। अल्लाह तो सुन रहा है ना। बस फिर यही वो घड़ी होती है जब अल्लाह तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियां सुन लेता है। मत भूलो, जिस चीज को तुम अल्लाह से मांग रहे हो, अल्लाह तुमसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो बेहतर जानता है कि जिस चीज की तुम ख्वाहिश कर रहे हो वो अभी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, मगर यकीन रखो जब सही वक्त आएगा अल्लाह जरूर नवाजेगा। वो खूब जानता है कि तुम हर रात कैसे रोते रहे, ससकते रहे और सब कुछ अल्लाह पर भरोसा करके उसी के हवाले करते रहे। भूल गए हो वो रात जब तुम इतना रोए थे कि गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी? उस वक्त तुम्हारे पास कौन था? यकीनन अल्लाह ही था। और जो तुमने अल्लाह से मांगा, क्या तुम्हें लगा कि अल्लाह नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अगर अल्लाह नहीं देगा तो फिर कौन देगा? परेशान हो, ये तहरीर आपके लिए है। अब परेशान होने का क्या फायदा? तुमने तो एक लंबे अरसे तक आजमाइशों और इम्तिहानों को बर्दाश्त किया है, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखते हुए हर रोज सब्र किया है, गरे भी हो, लेकिन फिर अल्लाह पर तौकल करके दोबारा उठे हो। तुम्हें क्या लगता है जो रब काले घने जंगल में, काली रात के अंधेरे में, काले पत्थर के नीचे मौजूद एक काली चिवंटी को भी रिस्क देता है, क्या वो तुम जैसे इंसान को नहीं देख रहा? क्या वो तुम्हें सुन नहीं रहा? वो सबकी झोलियां भरता है तो तुम्हें कैसे खाली हाथ छोड़ देगा? इसलिए मुमकिन है कि अल्लाह का जवाब सिर्फ इतना हो, मेरे प्यारे बंदे, अभी नहीं। ये नहीं कहा कि कभी नहीं। कभी सोचा है कि तुम कितने प्यारे हो जो अपने सारे दुख, सारे अंदेशे समेट कर सबके सामने ऐसे मुस्कुरा देते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि कोई तुम्हारी वजह से परेशान ना हो। आज मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तुम्हारा रब तुम्हारी इस खूबसूरत मुस्कुराहट पर मान करता है। वो देखता है कि तुम उसके फैसलों पर राजी रहने के लिए अपने बहते हुए आंसू कितनी जल्दी रोक लेते हो। तुम क्यों खुद को इतना कमजोर समझते हो जबकि तुम्हारे दिल का हौसला कायनात के बड़े बड़े तूफानों से भी मजबूत है। बस अपने दिल को उस यकीन के साथ थपकी दो कि जो सब्र तुमने अजनबी भीड़ में खामोशी से किया, बल्कि सबके सामने मुस्कुराते हुए किया, उसका बदल तुम्हारा रब तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा सा और भरोसा रखो, तुम्हारी मुस्कुराहट का जामिन खुद तुम्हारा रब है। जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? ईमान। और ईमान किसे कहते हैं? यकीन को, कामिल यकीन को, गैब पर यकीन, अल्लाह ताला पर यकीन और उसके हर हुक्म पर कामिल यकीन। जिंदगी में सबसे बड़ी आजमाइश भी ईमान ही की होती है। जब हर रास्ता तुम्हें मायूस करता नजर आए और फिर भी तुम अपने रब के दर को मजबूती से थामे रखो, तो जान लो कि तुम ईमान वाले हो। आजमाइश भी हमेशा उसी की होती है जिसके दिल में ईमान बाकी हो सकता है वो अभी हो जाए, हो सकता है वो मुस्तकबल में हो सकता है तुम्हारी दुआ कबूलियत के सफर पर निकल चुकी हो, मगर यकीन रखो वो जो तुम्हारे दिल में है वो होकर रहेगा। जो चाहत तुम्हारी है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। देखो, खुदा महरूम नहीं करता, वो तो बेइंतहा नवाजता है, क्योंकि ये उसकी तुमसे मोहब्बत है। तो क्या तुम भी ये मोहब्बत निभाओगे? खुदा पर कामिल यकीन करके दिखाओगे? ये न समझो कि ये बात तुम तक बस ऐसे ही पहुंची है, ये खास तुम्हारे लिए है। अल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशियां अता फरमाएगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तुम्हारे दिल को सुकून देगा, तुम्हारे गम दूर करेगा और तुम्हारी आंखों में खुशियों की रोशनी भर देगा। तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारी जरूरियात पूरी होंगी और अल्लाह तुम्हें वो अता करेगा जिसकी तुम दिल से ख्वाहिश रखते हो। अल्लाह तुम्हारी सच्ची दुआओं को सुनकर तुम्हारी तकदीर में भलाई लिख रहा है और तुम्हें वो अता करने वाला है जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है। बस अपनी दुआओं का सिलसिला कभी ना छोड़ना और जो कुछ दिल में है अल्लाह से मांगते रहना। आजमाइशों के खत्म होने का वक्त आ चुका है, अब सुकून के दिन भी आने वाले हैं। फिर तुम यूं ही हिम्मत क्यों हार रहे हो? परेशान मत हो, हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता। तुम देखना, तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा।
कायनात में सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह की याद के सिवा दुनिया की कोई भी चीज दिल की वहशतों और अंधेरों को हरगिज़ खत्म नहीं कर सकती। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है, चाहकर भी उसे खामोश रहना पड़ता है। वो सब्र से किसी माजिज़े का इंतजार करता है, नम आंखों से अपने रब की रहमत का मुंतजर होता है। और फिर कुरान से जवाब आता है, वला सौफ युती का रब्बु का फतरजा, और बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो सारा दिन रोक कर रखे होते हैं, वो रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते हुए खुद बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अगर आज तुम हिम्मत हार गए हो तो जरा अपने गुजरे हुए दिनों को याद करो। कितनी ही ऐसी रातें थीं जब तुम्हें लगता था कि अब शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा, मगर फिर सुबह हुई और अल्लाह ने तुम्हें संभाल लिया। कितनी बार तुमने टूटे हुए दिल के साथ सिर्फ इतना कहा था, या अल्लाह अब आप ही काफी हैं, और फिर ऐसे रास्ते खुल गए जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दुनिया वाले दरवाजे बंद कर सकते हैं, मगर अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बस अपने रब का दामन मजबूती से थामे रखो। यकीन रखो, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हर सजदा, हर आंसू, हर दुआ और हर सब्र अल्लाह के इल्म में है। अगर जवाब आने में देर हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, और थोड़ा सा और अल्लाह पर भरोसा। अगर आज भी तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है तो उसे लोगों के सामने नहीं, अपने रब के सामने रख दो। वो तुम्हारी खामोशियां भी जानता है और तुम्हारे दिल की वो बातें भी जो तुम किसी से नहीं कह सकते। याद रखो, कभी कभी अल्लाह बंदे को वहां से नवाजता है जहां से उसे कोई उम्मीद भी नहीं होती। इसलिए अपनी दुआओं को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो दुआ आज आंसुओं के साथ मांगी जा रही है, मुमकिन है कल वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। अपने सजदों को कभी हल्का मत समझना, क्योंकि बहुत से फैसले जमीन पर नहीं, सजदों में बदलते हैं। अगर आज रास्ता नजर नहीं आ रहा तो घबराओ नहीं, रास्ता बनाने वाला अल्लाह है। अगर आज दिल बेचैन है तो अपने रब का जिक्र करो, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, मगर अल्लाह की रहमत कभी नहीं बदलती। इसलिए मुस्कुराते रहो, सब्र करते रहो और अपने रब पर कामिल भरोसा रखो। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तुमसे सिर्फ चंद दुआओं के फासले पर हो, और जब अल्लाह अता करता है फिर वो सिर्फ जरूरत ही नहीं, दिल की ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। अगर आज तुम हिम्मत हार गए हो तो एक बार फिर अपने रब की तरफ लौट आओ। वो तुम्हें सुन रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।